अस्सलाम वालेकुम गाइस। चलें आज हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं इसी दुआ से कि हम लोग सब खैरियत से होंगे और आप लोग अपनी अच्छी सेहत के साथ होंगे। आज का मेरा लेक्चर का टॉपिक है डेंगू। डेंगू एक ऐसा जरासीम है जो एक मॉस्किटो से फैलता है। मॉस्किटो जो होता है ये एक स्पेशल किस्म का मॉस्किटो होता है या मच्छर होता है, इसको आम ज़बान में अगर आप कह दें मच्छर होता है, जो कि बॉडी अगर हम उसकी देखें माइक्रोस्कोप के अंदर या अगर हम उसको देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स होती हैं उसकी बॉडी पे, काले और सफ़ेद धब्बे होते हैं उसके ऊपर। तो हमें पता चल जाता है कि जी ये एक डेंगू का मॉस्किटो है या इसको डेंगू भी आम ज़बान में कहा जाता है। अच्छा, इस मॉस्किटो का नाम होता है एडीज़, ठीक है जी। एडीज़ भी कहते हैं इसको और पहले इजिप्शियन लैंग्वेज में बोला जाता है और इसको दूसरे अगर हम इसको इंग्लिश में बोलें तो ये येलो फीवर भी मॉस्किटो कहा जाता है। हमने इसकी शेप के बारे में आपको बता दिया कि इसकी बॉडी के ऊपर वाइट एंड ब्लैक स्ट्राइप्स होते हैं और ये दूसरे मच्छरों से बहुत मुख्तलिफ होता है। ये मच्छर कब पैदा होता है? ये मच्छर पैदा होता है जब ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर का कंटेंट ज़्यादा हो जाए एनवायरनमेंट के अंदर, या जब हमारी सर्दी और गर्मी के सीजन्स चेंज हो रहे थे प्रॉबेबली उस वक्त ये ज़्यादा ग्रो करता है। आजकल के अगर मैं सीज़न देख लें तो आजकल का सीज़न भी डेंगू का ही है। तो मेरा लेक्चर भी इसी पे है कि हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं डेंगू से और हमें क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या साइंस होते हैं कि हम लोग इससे बच सकें। तो हम शुरू करते हैं साइंस और सिम्टम्स से। तो जब कभी मच्छर ये वाला काट जाता है किसी भी बच्चे को या बड़े को तो सबसे पहले उसको एक बुखार की स्पाइक आती है जो कि हाई फीवर कहलाता है, विच इज़ 104, 104 बुखार, तेज़ बुखार का होना, साथ में बॉडी का दर्द होना जिसमें कंधे का दर्द होना, सर के पीछे सर के आगे दर्द होना, आँखों के ऊपर वाली जगह पे दर्द होना, मस्कुलर पेन, मसल्स में पेन होना। और अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में जो कंडीशन ख़राब हो जाती है या एक्सट्रीम कंडीशन जिसको कहा जाता है उस केस में हम बात कर ले तो ब्लीडिंग के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया और रैशेस ये भी एक एक्सट्रीम कंडीशन में आते हैं और ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। फिर हम ये बात करते हैं बेसिकली ये इसकी ग्रोथ कहाँ होती है, इस मॉस्किटो की ये कहाँ ग्रो करता है। तो ये ग्रो करता है आपका गंदे पानी, साफ़ पानी, किसी के ऊपर भी ये ग्रो कर जाता है और इसके लिए ह्यूमिडिटी का होना बहुत ज़रूरी है। एक दफ़ा जब आपको मच्छर ये काट लेता है तो इसके 2 से 3 या 4 रोज़ में आपको इसका सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। सबसे बड़ा सिम्टम जो होता है इस सीज़न में, इग्नोरेबल जो नहीं है, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो है बुखार, तेज़ बुखार, ठीक है जी। अच्छा, इससे के ये ड्यूरेशन में आपको कभी बुखार ख़त्म भी हो जाता है, कभी दोबारा बुखार चढ़ जाता है, फिर बुखार की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा कम ऐसे होती रहती है। डिफरेंट पेशेंट्स डिफरेंट चीज़ों के साथ आते हैं, डिफरेंट बीमारी यानी कि सिम्टम्स के साथ आते हैं। जैसे हमारा अभी अगर एक पेशेंट को काट लेता है तो 4 दिनों में तो आपको ऐसे बताया है पहले भी कि वो सिम्टम्स शो करना शुरू कर देता है, लेकिन 2 से 12 वीक्स के अंदर इसकी फुल ग्रोथ हो जाती है जिसके अंदर आपको रैशेस भी पड़ सकते हैं, आपको आपको वॉमिटिंग भी, डायरिया भी, सर दर्द, कमर दर्द, बैक दर्द, ये सब कुछ है। लेकिन सबसे ख़तरनाक बात जो ये होती है वो यही होती है कि जब एक दफ़ा हमारी बीमारी शुरू पीक पकड़ती है तो बुखार तेज़ के साथ एकदम बुखार ख़त्म भी हो जाता है। तो हम लोग ये समझते हैं कि जी ठीक हो गए, हम हमारा बच्चा ठीक हो गया, बुखार ख़त्म हो गया तो हम बच्चों, लेकिन ये दोबारा एक फ़ेज़ में आता है। उस फेज़ को हम ये कहते हैं जी फेब्राइल फेज़, जिसमें उस फेज़ में यही होता है कि जी आपके दोबारा फीवर होना शुरू होता है, उसमें रैशेस पड़ते हैं। अगर आप 3 फिंगर्स या 2 फिंगर्स को हल्का सा भी प्रेस करते हैं तो एक रैश बनना, एक इंडिकेशन होती है कि उसकी रैश बनी है। ये अगर आप देख लें, बहुत ही अगर उसमें जाना चाहते हैं तो सिम्टम देखना चाहते हैं तो ये भी सिम्टम है कि आपकी नोज़ ब्लीड कर जाती है, आपके जीआई के अंदर बहुत ख़तरनाक, जीआई के अंदर आपका इंटरनल ब्लीड भी होता है, उसको हेमरेज बोलते हैं।
अच्छा, इसकी अगर हम बात करें तो बॉडी पेन्स इतने सीवियर होते हैं कि आपसे उठा बैठा नहीं जाता और इस तरह से होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे कि दूसरी बीमारी जैसे मलेरिया हो गया या मलेरिया या टाइफाइड हो गया, इस केस में तो हम ये कह देते हैं कि भाई हमने दवाई दी और उससे ठीक हो गया, मलेरिया भी ठीक हो गया और टाइफाइड भी ठीक हो गया। लेकिन डेंगू के अंदर ऐसा कुछ अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है। हमारी WHO ने ऐसी कोई मेडिसिन नहीं बनाई है जिसमें हम ये कह सकें कि जी ये जो है इसकी ट्रीटमेंट है। देयर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर इट, ठीक है। इसके लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट यही है कि आपको डिफरेंट एक प्रोवाइल करने के लिए, बुखार ख़त्म करने के लिए, दर्द ख़त्म करने के लिए पेन किलर्स दिए जाते हैं, जिसमें पैरासिटामोल है, एसाइक्लोफेनिक है, आइबुप्रोफेन है, ये सारी मेडिकेशन है जो आपके बुखार को कम करें। नेक्स्ट ये आ जाता है कि आपने इसमें स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ना होने की वजह से आपने पानी का इस्तेमाल, फ्लूइड्स का इस्तेमाल, जूसेस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना होता है। आपको जब ये सारी कंडीशंस आ रही हों, ऐसे सिम्टम्स आ रहे हों, तो आपने मस्ट विज़िट करना है डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब ही हमें बताते हैं कि हमें आगे क्या करना है, क्या ये डेंगू ही है या कोई और वायरल है। अगर हमने डेंगू को स्पेसिफाई करना है, डॉक्टर साहब स्पेसिफाई करते हैं, तो उसके लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमारे अंदर डेंगू का वायरल मॉस्किटो है कि नहीं। इसके लिए जो टेस्ट किए जाते हैं उसका नाम है IgG, IgM और NATS यानी न्यूक्लियोफिल, ये एक स्पेसिफाइड टेस्ट है। CBC भी होता है ताकि हम अपने प्लेटलेट काउंट्स को मॉनिटर कर सकें। अच्छा, प्लेटलेट काउंट्स जो होते हैं बेसिकली अगर हमारे किसी और वायरल में देखें तो उसमें भी डिक्रीज़ कर जाते हैं समहाउ इन्फेक्शन की वजह से, लेकिन इसके अंदर बहुत ड्रास्टिक डिक्रीज़ होता है। रीसेंट हमें पता है कि हमारी जो रिसर्च है या हमारे जो लेवल्स हैं या हमारे जो रेफरेंसेस हैं कि हमारे प्लेटलेट्स कितने होने चाहिए, वो होने चाहिए 1 लाख से 1.5 लाख तक, यानी 1.5 लाख तक हमारे प्लेटलेट्स होने चाहिए। लेकिन इस कंडीशन में हमारे पास 20 to 40,000 रह जाते हैं, तो इट्स अ बिग इंडिकेशन कि ये आपको डेंगू है। इसमें भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाती है। ये बहुत एक्सट्रीम कंडीशन है जिसमें हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं और प्लेटलेट्स काउंट लगाते हैं, आपके प्लेटलेट्स को बढ़ाते हैं और फ्लूइड्स देते हैं और पेन किलर्स देते हैं ये फेब्रिलाइज करने के लिए। फिर आपको रिकवरी स्टेज कराई जाती है, आपको रिकवरी करवाई जाती है, आपको कंप्लीट फ्लूइड्स के ऊपर रखा जाता है और आपको कहा जाता है कि आपने टेस्ट को रिपीट करना है। तो ये हमारी एक छोटी सी इंटरवेंशन होती है कि हमने डेंगू के पेशेंट्स को कैसे इंटरवीन करना है, कैसे बताना है कि ये एक डेंगू है या एक वायरल दूसरे वायरसेस में भी यही होता है ना कि आपको फ्लू होता है, आपको पेन होता है, आपको गला ख़राब होता है, आपको फीवर चढ़ता है बहुत ज़्यादा इस तरह से। लेकिन हमें हमारे डॉक्टर जो स्पेशलाइज होते हैं इसके अंदर, वो हमें बता सकते हैं बेहतर कि जी आपने कहाँ कौन सी वायरस है, कहाँ वायरस आपका पाया जाता है। ये ह्यूमन टू ह्यूमन टच करने से नहीं फैलता, ये मॉस्किटो से मॉस्किटो जब ट्रैवल करता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ तो ये फैल जाता है। लेकिन अगर एक बंदे को डेंगू है तो वो किसी दूसरे बंदे को के साथ सो रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, बच्चे इस तरह के होते हैं, या अगर हाथ लगा रहे हैं तो उस तरह से नहीं ये फैलता है, ये जस्ट ब्लड से ही फैल सकता है। अच्छा, इसके अंदर नॉर्मल जो फ्लूइड्स लगते हैं वो हॉस्पिटल में जाना बड़ा ही ज़रूरी हो जाता है। जब एक दफ़ा हमारा एक दफ़ा हमारा बुखार उतर जाए लेकिन फिर दोबारा से चढ़े और उसके साथ चढ़ने के साथ आपको हेमरेज यानी ब्लीडिंग होने के चांसेस हों, जिसमें आई के अंदर भी नज़र आता है, नोज़ में भी नज़र आ जाए समाव, और फिर अल्ट्रासाउंड से या दूसरे रिपोर्ट से या एक्सरे से हमें ये पता चल जाता है कि आपका GI ब्लीड तो नहीं है, यानी कि पेट का जो हिस्सा है उसके अंदर किसी रगों में तो ब्लड नहीं आ रहा। ठीक है जी, आपको पहले भी बता दिया कि इसकी ज़्यादातर ड्यूरेशन जो है वो पाकिस्तान में, तो अगर आप देख ले तो पाकिस्तान में इसका अर्ली इन द मॉर्निंग, आफ्टर फजर एंड आफ्टर मगरिब ये कहा जाता है कि प्रिकॉशन ज़्यादा कर लें। मॉस्किटो रिपेलेंट्स लगाएं, मॉस्किटो कॉइल्स लगाएं, मॉस्किटो स्प्रेज होते हैं डिफरेंट। पानी को खड़े बिल्कुल भी मत होने दें अपने इर्द गिर्द के, वाइपर या जो आपका गिराज वगैरह होता है उसमें से पानी की कंप्लीट जो है वो आप हटा दें। और जो बच्चे हैं स्कूल गोइंग हैं या ऑफिसेज में हाफ स्लीव्स पहन के जाते हैं, उसके लिए तो मैंडेटरी है कि आप मॉस्किटो रिपेलेंट्स लगाएं।
जिसमें हम कॉइल्स भी मिलते हैं ताकि हम लगा लें। अभी जैसे फ़्लड का बड़ा पाकिस्तान में आया हुआ है कि जी फ़्लड है, और उसमें उस इलाकों में भी मैं गई थी काम करने के लिए एज ए सोशल वर्कर। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सफ़र्ड, मैंने उनको वहाँ जाके देखा जो लोग वहाँ पे परेशान हैं। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू लिव देयर। तो हमने उनको कॉइल्स भी दिए, हमने उनको ड्राई फ्रूट्स भी दिए जो कि पैकेट्स की फॉर्म में होते हैं, उनको कॉइल्स दिए, उनको हमने या मॉस्किटो रिपेलेंट जो लोशंस होते हैं वो भी दिए ताकि वो किसी हद तक बच सकें। तो ये कोशिश यही होनी चाहिए हमारी कि हम दूसरों की हेल्प करें इस तरह से कि उनको उस मुश्किल से निकाल लें। तो ये हमारा पहला लेक्चर है कि जी हमने थोड़ा स्पेसिफाई कर दिया है कि हम डेंगू के ऊपर बात करते हैं, डेंगू के क्या साइन होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, और उसकी कैसे प्रेजेंटेशन होती है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन एक पेशेंट की कैसे होती है, कि वो भी हमने आपसे डिस्कस की। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा, और इसके हवाले से कोई क्वेश्चंस हों, कोई नोट्स हो या कुछ ऐसा हो तो आई एम मोर देन वेलकम टू यू। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, या मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में इसको डाल दूँगी, आप उससे मुझसे कोई भी क्यूरीज के हवाले से कर सकते हैं। क्योंकि ये लेक्चर डेंगू के ऊपर था तो आई वुड प्रेफर कि डेंगू के ही क्वेश्चंस हमारे पास आए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।